हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम अपने ट्रेड के पीछे के लॉजिक और साइकोलॉजी को समझने वाले हैं, जो भी हमने कल के दिन में ट्रेड लिया था। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, कल थोड़ा सा बिजी था, तो कल की जो वीडियो है हमारी जर्नलिंग सीरीज़ की, वो आज अपलोड करने वाला हूँ। तो जो भी हमारी कल की ट्रेड थी और कल के ट्रेड के पीछे का लॉजिक था और किस साइकोलॉजी से हमने ट्रेड लिया था, उसको हम आज समझने वाले हैं। तो अगर मैं आपको ट्रेड के पीछे के लॉजिक को बताऊं, तो यहाँ पर मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक लेवल मार्क किया था। ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर लेवल मार्क किया था। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं दिखाऊँ आपको, तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर रिसेट चार्ट, यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं, ये वीक से लेके बॉडी तक पूरा मैंने मार्क किया। ये हमारा रजिस्टेंस जोन्स की तरह मार्क कर रहा था, लेकिन मार्केट ने उसको ओपनिंग ही उसके ऊपर दी। तो मैं यहाँ पर फिर थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच से गया, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट यहाँ से लगातार रिजेक्शन ले रहा था और वीक बाइंग दिखा रहा था। तो जब यहाँ पर मार्केट सेलिंग साइड आया तो और इसी जोन से वापस रिजेक्शन लिया, तो मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ पर मार्केट से बायर्स को ट्रैप करने जा रहा है, तो मार्केट यहाँ से सेल साइड जा सकता है। तो मैंने उसी को समझकर ये ट्रेड लिया, जिसमें एक बार हमारा स्मॉल एसएल गया और दूसरी बार में हमारा टारगेट हिट हुआ। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको समझाऊंगा। तो जो लास्ट वाली ट्रेड है उसके पीछे का लॉजिक यही था कि मार्केट यहाँ से लगातार रिजेक्शन ले रहा था और मार्केट यहाँ पर ट्रैप बना रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक और ट्रेड लिया जिसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आज हमारे को 2 स्टॉप लॉसेस और एक टारगेट हिट हुआ। तो आज का जो ओवरऑल पीएनएल है वो मैं आपको आखिरी में वीडियो अटैच कर दूंगा, जो मैंने कल रिकॉर्ड की थी, तो उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी ट्रेड का लॉजिक था उसको हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में समझते हैं। यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम समझें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था डे लो से, और ये जो हमने जोन बनाया है 1 आवर का, यहाँ पर मार्केट सिर्फ बायर्स को इनवाइट कर रहा था। और यहाँ पर मार्केट ने जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ये वाली जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, तो मैं यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हो गया था कि यहाँ पर मार्केट बायर्स को ट्रैप करने जा रहा है। और जो भी बायर्स यहाँ पर आएगा वो अपना स्टॉप लॉसेस, जो भी यहाँ पर बायर्स आएगा वो अपना स्टॉप लॉसेस इन जोनों के नीचे लगा रहा होगा। तो मैंने इसी को देखकर ट्रेड लिया। लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेकर पहले डाउन साइड मोमेंटम देने की कोशिश की, तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं मार्केट यहाँ से ही ना चले जाए, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। लेकिन उसमें हमारा इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर उसके बाद जब मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, जो नया हाई बनाया था उसको ब्रेक किया और इस जोन को ब्रेक किया, तो और उसका जैसे ही फॉल्स ब्रेकआउट किया, तो मैंने फिर से यहाँ पर एंट्री की। थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, लेकिन फिर मार्केट ने हमारा टारगेट हिट कर दिया। यहाँ पर जैसे ही इस लिक्विडिटी जोन में आया, मतलब डे लो का ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर और भी न्यू सेलर्स आएंगे और यहाँ पर इस जोन का भी ब्रेकआउट कर दिया था। तो यहाँ पर सेलिंग जोन पूरी तरह से बन गया था। तो मैं यहाँ पर फिर से यही सोचने लगा था कि यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ना दे दे, लेकिन और मार्केट ने ये रिजेक्शन दिया भी, इसलिए मैंने यहीं पर इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। मार्केट ने थोड़ा टाइम पास किया और फिर यहाँ पर रिजेक्शन दे दिया ऊपर की तरफ, जिसमें हमारा पूरा प्रॉफिट जा सकता था। लेकिन हमने इसको एग्जिट किया और इस ट्रेड में हमारा 70 रुपीज़ के आसपास, 68 रुपीज़ के आसपास लॉस हुआ था, और इसमें हमारा 480 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ तक हम अच्छे प्रॉफिट में थे। लेकिन जो आखिरी ट्रेड था उसमें हाई वॉलीटिलिटी थी, तो हमारा थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस गया। यहाँ पर 220 रुपये का स्टॉप लॉस गया हमारा। तो जो कल का दिन था हमने 200 रुपये में क्लोज किया था, 197 कुछ रुपीज़ में हमने उसको डे को क्लोज किया था। तो इस ट्रेड के पीछे के लॉजिक को अगर मैं समझूं, तो यहाँ पर मार्केट इस जोन से रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट कर यहाँ पर वापस से सेलर्स को इन्वाइट कर रहा था। यहाँ पर फिर से आया मार्केट और फिर से सेलर्स को इन्वाइट कर रहा था। तो मैं यही सोच रहा था कि मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पर और भी न्यू सेलर्स आ सकते हैं, जो कि यहाँ पर हुआ भी। यहाँ पर और भी न्यू सेलर्स आए, मार्केट ने उनको रिमूव किया। तो मैंने इस जो बड़ी कैंडल दिख रही है इसमें एंट्री बनाई, और लेकिन मार्केट ने इमीडिएटली हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और फिर मार्केट ने पूरी तरह से वॉलेटाइल बिहेव किया। तो यहाँ पर ये आखिरी में पूरी तरह से गलत एनालिसिस हो गया। लेकिन एनालिसिस गलत नहीं कहेंगे, मार्केट ने डे लो तक सभी को रिमूव किया और फिर एक इमीडिएटली अप मूव दिया। अगर प्रीमियम की बात करूं, जो मैंने एंट्री ली थी प्रीमियम में, ये जो पहली 2 ट्रेड हैं हमारी, उसकी मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया
इसमें 2.75 रुपीज़ का एसएल गया, लेकिन इसमें हमारा 19.2, मतलब यहाँ पर 480 रुपये का प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पर 68 कुछ रुपीज़ का हमारा लॉस हुआ था। और जो हमारा आखिरी ट्रेड था वो कॉल साइड था। तो ये कॉल साइड में आप देख सकते हैं कि जब डे लो का ब्रेकआउट हुआ, ये वाले तो हमारा गलत हो ही गया था, लेकिन डे लो के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया। अगर हम देखें तो अगर हम उस लो के बाद उसके फॉल्स ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते तो यहाँ पर आराम से हमारे को 20 से 22 पॉइंट के आसपास आराम से मिल जाते। लेकिन हमने थोड़ा सा जल्दी एंट्री करी, 3 PM का वेट नहीं किया, 2:57 पर ही हमने ट्रेड ले लिया था। यहाँ पर जो ये हमारा एंट्री है 2:57 पर, ये वाले कैंडल में हमने एंट्री लिया था, जो वाइट कैंडल दिखाई दे रही है इस कैंडल में। तो 2:57 पर हमारी एंट्री हुई थी और इमीडिएटली हमारा स्टॉप लॉस गया। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो आप ऑर्डर बुक देख सकते हैं, ये 3 ट्रेडें हमने आज ली और जो हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ था उसको अगर हम देखें तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो 197.5 रुपीज़ हुआ है। पुट में हमको 411 का प्रॉफिट हुआ और जो कॉल में है वो हमारा 213 रुपये का लॉस हुआ। तो ऐसे 197 रुपीज़ का हमको कुछ प्रॉफिट हुआ था कल के दिन में। तो यही थी गाइज आज की हमारी लर्निंग वीडियो, और भी ऐसी लर्निंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।